हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपको इस वीडियो में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 2024 के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ये एंट्रेंस एग्जाम किन कोर्स के लिए करवा रहा है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज और फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए है। यानी इस एंट्रेंस एग्जाम द्वारा मेरिट बेस पर जो कोर्स आपको अवेलेबल होंगे वो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी फिजियोथेरेपी कोर्स अवेलेबल होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। ये 25 जून से 16 जुलाई तक भरे जाएंगे। इस टाइम पीरियड में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है या उसमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा, 19 से 20 जुलाई तक का। इसमें आप अगर अपनी त्रुटि या कोई संशोधन है वो कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों कोर्सेज के बारे में एक एक करके आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं, ताकि आपके लिए ये एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहे कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है ये 4 साल का कोर्स है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की इच्छुक है तो आपको इसमें 4 साल का वक्त लगेगा। इसमें आपको बीएससी के साथ साथ नर्सिंग की भी डिग्री मिलेगी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। एंट्रेंस एग्जाम का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो बॉयज जो जनरल के हैं या यूं कहूं एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे जो हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की शुल्क है 900 रुपए। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उन सब के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो शुल्क है वो है 1800 रुपए। इन तीनों कोर्स के लिए जो फीस है वो सेम है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरो, या आप पैरामेडिकल के लिए भरो, या आप फिजियोथेरेपी के लिए भरो, तीनों के लिए एप्लीकेशन जो फीस है वो सेम है। यानी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करोगे तो एससी और एसटी के बच्चों के लिए 800 रुपए शुल्क है, बाकी अदर बच्चों के लिए 900 रुपए है, बाकी अन्य बच्चों के लिए 1800 रुपए फीस है। अब बात कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग फॉर्म भरने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए। इसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें इंग्लिश होनी चाहिए। यानी बायो वाले बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स वाले बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उनके 12th में 40% मिनिमम मार्क्स हैं, जबकि अन्य बच्चों के लिए 45% मिनिमम मार्क्स है। यानी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी वालों के लिए, बाकी अन्य कैटेगरियों के लिए 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अब बात कर रहे हैं एज की। तो एज लिमिट है आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 होनी चाहिए पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए जो बच्चियां इसके लिए अप्लाई करना चाहें उनके लिए एज लिमिट है कम से कम 17 वर्ष और लास्ट आयु है 28 वर्ष। 28 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और आयु काउंट होगी 31 दिसंबर 2024 को लेकर। अब बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार होगा, क्या भाषाएं आएगी। तो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा, ये पेन पेपर मोड पर होगी, यानी ऑफलाइन होगी। आपको पेपर मिलेगा और उसी में आपको ओमार शीट में जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आपको बोला करके सही करना। यानी ऑफलाइन होगा, समय आपको मिलेगा 2 घंटे का, 120 मिनट मिलेंगे। ये जो पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा। जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करें तो अगर आप हिंदी मीडियम करना चाहते हैं तो आप उसमें मीडियम हिंदी करें, इंग्लिश करना चाहें तो आप उसमें इंग्लिश करें। यानी ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। फिर ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें 100 एमसीक्यू बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे एबीसीडी वाले, और ये
जो एग्जाम है ये 100 नंबर का ही है। इन 100 क्वेश्चन में से अपने फिजिक्स के आएंगे 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आएंगे 33 और बायो के आएंगे 34 क्वेश्चन। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए जब आप ये एग्जाम दो तो आपको सारे के सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत आंसर का कोई नंबर नहीं कटेगा। फिर अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं बीएससी नर्सिंग के, तो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो आपके अभी एनसीईआरटी का जो 12th का सिलेबस है वही है। फर्क ये है कि इस साल जो चैप्टर डिलीट किए थे वो चैप्टर उसमें डिलीट नहीं है। जैसे केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में पूरे के पूरा 12वीं के 16 चैप्टर आएंगे, जैसे डिलीट है प्रश्न रसायन पी ब्लॉक वो सारे इसमें आएंगे। इसके सिलेबस की पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगी पर डाल दूंगा, आप वहां से दे सकते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 33 फिजिक्स आएंगे, 33 केमिस्ट्री आएंगे, 34 बायो से, बायो बॉडी और जूलॉजी का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, अब आपकी फीस कितनी लगी। तो देखो जो गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर की, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस है बहुत कम होती है, हो सकता है 5 से 10,000। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अंडर एसएफएस में एडमिशन लेते हैं, एसएफएस का मतलब है सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट, उनकी फीस क्या रहेगी। देखो बॉयज जो है जनरल कैटेगरी, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनकी तो फीस है 50,000 रुपए पर ईयर, और अन्य जो बॉयज है दो कैटेगरी के एससी एसटी और सारी गर्ल्स, उनके फीस है 20,000 रुपए पर ईयर। यानी अगर 50 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएंगे 2 लाख, और 20 को 4 से गुना करोगे कितना हो जाएगी 80,000, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है। फिर यदि आप प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो आपकी फीस है 95,000 पर ईयर, एक साल के 55,000 है, इसमें क्वेश्चन फीस अलग से है। ये जितने भी कोर्स मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ उन सभी कोर्स के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कोई ये सोचे मैं तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दूं और मैं तो सीधा पास वाली कोई अच्छी सी प्राइवेट कॉलेज देके उससे बीएससी नर्सिंग कर लूं या पैरामेडिकल कर लूं या फिजियोथेरेपी कर लूं। आपको यदि आप राजस्थान से ये तीनों कोर्स में से कोई एक करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो मैं बात कर ली बीएससी नर्सिंग की, 4 ईयर का कोर्स है, और क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्या सिलेबस है, सिलेबस में आपको डाल दूं। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल के 3 जो कोर्सेज हैं, तीनों की जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है, क्योंकि बैचलर डिग्री है और बैचलर डिग्री में 3 साल ही लगते हैं। इसमें 3 प्रकार के कोर्स हैं, बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ये 3 प्रकार के कोर्स इसमें हैं। इनमें से जो आप करना चाहें आप पे डिपेंड है। मैं बात कर रहा हूं एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम जो है ये सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ये आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, ये एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। यहां पर भी 100 एमसीक्यू हैं और 100 मार्क्स के हैं, यानी पर क्वेश्चन कितने का है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेम है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट। लेकिन यहाँ पर 50 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, यानी यहाँ पर आपके बायो नहीं आएगी। अब यहाँ बात कर रहे हैं योग्यता की, तो बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्निक्स, और ये जो दोनों कोर्स हैं बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक और एमएलटी, इन दोनों कोर्स के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए। मैथ्स वाले बच्चे ऊपर वाले ये दोनों कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बैचलर इन रेडिएशन थेरेपी वाला जो कोर्स है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
यानी 12th साइंस वाले दोनों बच्चे, चाहे वो बायो का है चाहे वो मैथ्स का है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें भी आ गई, ऊपर वाले में नहीं कर सकते। ऊपर वाला सिर्फ बायो वालों के लिए, बीच वाला बीआरटी जो है वो दोनों प्रकार के साइंस के स्टूडेंट के लिए है। अब आप अगर इन तीनों में से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपके 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए और SC ST वाले बच्चों के लिए 45%। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम एज है 17 वर्ष। आपकी आयु 17 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ये जो बैचलर इन रेडिएशन थेरेपी है, इसमें टोटल सीटों का 25% जो सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। उसमें से 25% सीटें फीमेल को मिलेगी। यदि उतनी फीमेल नहीं आती है तो फिर बॉयज को दी जाती है। नंबर 3 जो कोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है योग्यता, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। मैथ्स वाले बच्चे ये नहीं कर सकते। 12th में यदि आप SC ST से हैं तो आपके मिनिमम 40% होने चाहिए और अगर आप अन्य कैटेगरी के हैं तो आपके 45% मिनिमम होने चाहिए। ये सिर्फ बायो वाले भर सकते हैं, मैथ्स वाले नहीं भर सकते। एज वही है जैसे BSc नर्सिंग में है, यानी मेल के लिए 17 से 25 वर्ष और फीमेल के लिए 17 से 28 वर्ष। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो सेम होगा, 2 घंटे का यानी 120 मिनट का है। 100 MCQ बहुविकल्पीय एबीसीडी वाले क्वेश्चन मिलेंगे और नंबर कितना रहेगा 100, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर। अब सेम में यही रहेगा, 100 में से 50 फिजिक्स का आएंगे, 50 किसका आएंगे केमिस्ट्री। फीस की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप SFS में आपका एडमिशन होता है सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट, देखो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनमें कुछ सीटें गवर्नमेंट की रिजर्व होती है। यानी जो अपर कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं, अगर वो गवर्नमेंट सीट पा जाते हैं तो उनके नॉर्मल फीस लगती है। लेकिन उन्हीं गवर्नमेंट कॉलेजों में कुछ सीटें जो है वो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के लिए भी होती है अलग से। जैसे मान लो अगर 20 जनरल है तो लगभग 20 सीटें SFS की है। तो अगर आपका गवर्नमेंट वाली सीट पर सिलेक्शन नहीं होता है और अगर आपका SFS सीट पर होता है या फिर आप ये कोर्स कोई प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके जो फीस है वो 90,000 रुपए पर ईयर होगी। 3 साल का कोर्स है तो आप देख सकते हैं कि कितनी फीस आपके लगने वाली है। तो BSc नर्सिंग और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT ये केवल बायो वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, जबकि पैरामेडिकल में BRT रेडिएशन थेरेपी वाला मैथ्स वाले बच्चे भी भर सकते हैं, बायो वाले बच्चे भी भर सकते हैं और ऑप्थेल्मिक और MLT वाला सिर्फ बायो वाले बच्चे भर सकते हैं, मैथ्स वाले बच्चे नहीं भर सकते। अभी तक एंट्रेंस एग्जाम की डेट घोषित नहीं हुई है कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट रिलीज होगी, मैं आपको उसके बारे में नोटिस दे दूंगा, या तो टेलीग्राम में बता दूंगा या अगर और कोई जैसे मैं कम्युनिटी सेक्शन है यूट्यूब का उस पर मैं डाल दूंगा, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा कि इस दिन आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तीनों ही एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन के लिए और है। तो अब मेरे हिसाब से इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये ध्यान रखें BSc नर्सिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पेपर आएगा, लेकिन ये जो पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी वाले कोर्स है उनका एग्जाम जो पेपर है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी। फिर भी आपके कोई अगर क्वेरी है क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। धन्यवाद।